दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से हिंदी का पेपर होने जा रहा है जो कि 25 जून को होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर क्या आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम इंग्लिश का आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिए। और मैं बता दूँ आप लोग साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो या तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चे का सेम पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप लोग अपना विषय कोड वगैरह भी देख सकते हो। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। मैं पहले ही बता दूं प्यारे बच्चों, ये ओरिजिनल पेपर है बट मैं टाइप कर लिया हूं क्वेश्चन को। आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आप नोट करते जाना, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, आपसे प्यारे बच्चों आपको पहले ही मैं बोल दूं, आपसे जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछेगा, उसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में आपको ये नहीं करना है कि ऑप्शन सिर्फ नोट करके एग्जाम हॉल में जाना है। आपको करना क्या है, ऑप्शन नोट नहीं करने की जगह आप लोग क्या करोगे, जो आंसर बताऊंगा वो आप लोगों को लिखना है। जैसे देखो बता, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई, तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी 1915। तो आप लोगों को याद करके जाना है 1915, नहीं तो लिख के जाना है, ठीक है। तभी आप लोगों को टिक करना है, डायरेक्ट ऑप्शन बी में जाकर के टिक नहीं करना है, पहले ही मैं आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल पे पढ़े, सेम टू सेम रहेगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिर्फ चेंज रह सकता है, ऑप्शन जैसे ये ऑप्शन ए बी में दिया गया तो ये ऑप्शन सी में रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे करना है। चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता दूं यहां पर 2 नंबर प्रश्न है कि सुखमय जीवन रचना किसकी है। तो याद कर लीजिएगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुरेली का। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न 3 नंबर की लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो याद कर लीजिएगा, उनके गांव का नाम था मांझे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को देखिए, दीक्षा सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन बी को, बल्लभाचार्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तमचूर का अर्थ क्या होता है। तो 5 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा मुर्गा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की पाठ्य पुस्तक में संगृहित सूरदास के द्वितीय पद में निम्न में से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो आप लोग नोट करेंगे 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अपूप का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित जो ना पद्मावत की भाषा क्या है। तो नोट करिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सी होगा, यानी कि आपका मैथिली होगा। एक चीज मैं बता दूं प्यारे बच्चों, 2025 के लिए क्लास 12th से जो भी बच्चे साइंस या आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए डेली रात में जो है ना, आज साइंस वाले बच्चों का डेली शाम में 7 बजे क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे होता है लाइव क्लास। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट दिन से आपका जो ना क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ 98-355 में आपको अपना नंबर लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, नंबर देख लेना 98-355-16-710, ठीक है। 98-355-16-710, इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स से जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके हमें जरूर भेजिएगा। तो मैंने 7 का राइट आंसर आपको बता दिया, क्या ऑप्शन नंबर भी होगा अवधि, ठीक है। चलिए इसका मैंने बता दिया, आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप डाउन जो है ना जुड़ने के लिए वो भी बताएंगे, और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखाएंगे। 8 नंबर की बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो 8 का नोट करेंगे, राइट आंसर होगा भारत तेंदु युग के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो 9 का नोट करिएगा, राइट आंसर भी होगा जयप्रकाश नारायण को। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि राजापुर जो ना बांदपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नहीं ये नोट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं नोट करना है, पहले ही आप लोगों को हम बोल दिए हैं, आपको लिख के जाना है। 11 नंबर की तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो आप याद कर लेना 11 का देखो ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा राम वेड़ा। तो आप लोगों को ऑप्शन ए में जाकर के 11 नंबर में नहीं लिख देना है कल, यानी एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ ये देखना है कि 11 नंबर क्वेश्चन में राम बोला दिया है या फिर नहीं दिया होगा, तो बिल्कुल आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए जैसे ये होगा। आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ देखिए आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है, प्रश्न की विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो आप 12 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, या तो अवधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 13 नंबर बोला गया, गोस्वामी तुलसीदास के हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य किस भक्ति धारा के प्रधान कवि हैं। तो आप नोट करेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सगुन और राम भक्ति शाखा के ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, एक सेकेंड, 14 नंबर है ना। चलिए प्यारे बच्चों 14 नंबर देखिएगा, जैसे 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला, प्रश्न बोला कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो आप याद कर लेंगे 14 का ये होगा जो ना प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे देख लेना क्वेश्चन नंबर जो ना 15 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो नोट कर लेना है 15 का राइट आंसर सी होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, यदि या आ के बाद ए या
या अय आए तो बताइए दोनों अष्टान में क्या हो जाता है। तो आप 16 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर है, तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 17 का नोट कर लेना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, यानी तनुजा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 18 नंबर प्रश्न को आप लोग देखना। 18 नंबर प्रश्न बोला गया कि डायरी शब्द का लिंग क्या है? तो 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी यानी कि स्त्रीलिंग रूप ये हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिस शब्द से किसी काम करना या होने का समझा जाए उसे क्या कहेंगे? तो 19 का नोट करना है, दी यानी कि क्रिया होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द में जुड़े उपसर्ग में कौन सा विकल्प सही है? तो 20 का आपको याद कर लेना है, ये आपका पढ़ी होगा, सिर्फ पढ़ी याद करके जाना है, ऑप्शन नहीं आपको लिखना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग बाद में बोलना कि प्यारे बच्चों मेरा ना गलत हो गया, ये नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर आपको हर सब्जेक्ट का दे रहा हूँ। देखो 21 नंबर निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य? तो आप 21 का नोट करोगे, ऑप्शन डी होगा, ये आपका एक करके सभी मर गए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 से, जहां खाना मुक्त मिलता है उस वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द बनेगा? तो 22 का नोट करना, ऑप्शन भी होगा, यानी कि सदा व्रत। अभी चलो मैं पहले आंसर की आपको सब्जेक्टिव वगैरह का डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर आगे आंसर आपको हम बताएंगे। तो प्यारा बच्चों, आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया हूं, आप लोगों को फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। प्यारा बच्चों, आपको वैसे पहले से पता होगा, बट स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आओगे क्लास 12 का सेशन मिलेगा, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, साइंस आर्ट और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। देखो पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन ना पे दोनों को जल्दी से कर लेना, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, देखो साइंस के सेशन में आओगे तो इंग्लिश का तो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है, और हिंदी का भी यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो हिंदी और आइए साइंस का आर्ट्स का सेशन है, जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी का एग्जाम बचा हुआ है वो लोग कमेंट करेंगे, उनका हम लोग पेपर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी का इंग्लिश का मैं पहले डाल दिया हूँ, हिंदी का जैसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड लिखा है, पेज को रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आओगे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन आपको नहीं नोट करना है, ये ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। बट प्यारे बच्चों, मैं कुछ देर में यहाँ पर ना फोटो लिख करके सारे ऑप्शन जैसे बता रहा हूँ अभी वैसे डाल दूंगा, तो उसको याद कर लेना। फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर मैं डालूंगा, कुछ ही देर में डालूंगा, आकर के आप यहाँ से डाउनलोड करना। इंग्लिश का मैं पहले ही डाल दिया हूँ, आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22-23 नंबर के निम्न में से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द है? तो आप 23 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, दामिनी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट करना है, विग्रह होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देख लो 25 नंबर बोला जा रहा है, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 25 का नोट करना है, ऑप्शन बी यानी कि बुरी तरह पछताना। आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर है, चीरी मार में कौन सा समास है? तो 26 का नोट करना है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर देखना 27 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, देखो क्या प्रश्न बोला जा रहा है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो 27 की समास में आए पदों को छोड़ करके जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहेंगे? तो याद करना, इसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। 27 का नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपके सामने क्वेश्चन बोला जा रहा है 28 नंबर, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तो 28 का नोट करना, ऑप्शन ए यानी कि 3 काल होते हैं ना। अगली क्वेश्चन है 29 नंबर, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नोट कर लो, 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि तालव्य होगा। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, मैं पर किस कारक का विभक्ति है? तो आप नोट करेंगे 30 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सी होगा, अधिकरण कारक का, तो ऑप्शन सी होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया, डाउनलोड करने के लिए बता दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की कुछ देर में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।